हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई आर पीपल इंपॉर्टेंट इन पार्लियामेंट। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, और साथ में हम पढ़ेंगे अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट। तो चलो फिर ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को ये पावर क्यों दे कि वो डिसाइड करें। तो देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द कंसेंट, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल या सिटीजंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के नहीं चल सकती। हम ये कहते भी हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो लोगों का कंसेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन और लोगों का अप्रूवल, ये तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी में, इसीलिए लोगों को हम डिसाइड करने का मौका देते हैं। इसके अलावा जो पीपल इन डेमोक्रेसी आर द सिटीजंस। पीपल ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? वही सिटीजंस। जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके सिटीजंस को ही बोला जाता है पीपल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं सिटीजंस, यानी कि किसी भी कंट्री के लोग जहां पर देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल इलेक्ट अ फ्यू कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट देयर वॉइसेस इन द पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, अपने कुछ कैंडिडेट्स इलेक्ट करते हैं जो कि उनके बिहाफ पर पार्लियामेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो उनकी आवाज़ बनते हैं, वो उनके इश्यूज रेज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे इलेक्ट कैंडिडेट्स ऑन देयर बिहाफ। कहाँ के लिए? टू गो इनटू द पार्लियामेंट एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग। सो इसीलिए डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इसीलिए यहाँ पर लोगों को ये पावर दी जाती है कि दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट। सो इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर कितना भरोसा है, कितना फेथ है, ये आप इस बात से समझ सकते हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। अगर उन्हें फेथ ही नहीं होगा या उन्हें भरोसा ही नहीं होगा, देन व्हाई विल दे टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, राइट? तो उनको भरोसा है इसीलिए वो करते हैं। तो ये शो करता है कि लोगों को कितना फेथ है, कितना बिलीव है ऑन दिस प्रिंसिपल। पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास इमेंस पावर है, बहुत पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे हैं। ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं यूजुअली 5 ईयर्स में। एवरी 5 ईयर देयर इज इलेक्शन ऑफ लोकसभा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम अपनी कंट्री को बहुत अलग अलग छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान इलेक्ट होता है। काफी सारे लोग होते हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और उनमें से लोग वोट देकर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो इनको हम कहते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट किनसे मिलकर बनता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर बनता है, राइट? साथ में कुछ ऐसी सीट्स भी होती है पार्लियामेंट में जो रिजर्व रखी जाती हैं फॉर एससी, फॉर एसटी एंड फॉर वुमेन, ताकि ये लोग भी वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ये अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा ना हो कि इनका कोई मेंबर वहाँ ना हो तो इट विल लुक लाइक कि कुछ लोग हैं जो हमारे पार्लियामेंट में है ही नहीं। तो इसीलिए इनके लिए रिजर्व सीट रखी गई है ताकि ये वहाँ पर 100% जा पाए। एससी, एसटी एंड वुमेन, इनके लिए वी हैव रिजर्व सीट्स सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये हो गया हमारा द रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहला जो हमारे पार्लियामेंट का फंक्शन है दैट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट किसकी बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये कहाँ डिसाइड होता है? ये होता है हमारे पार्लियामेंट में। कैसे डिसाइड होता है? देखो, पार्लियामेंट में होते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। इसके हो गए 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और इसमें देखा जाता है कि कितने जो मेंबर्स हैं वो किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस पार्टी से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में वो पार्टी होगी मेजोरिटी पार्टी, और वही बन जाएगी हमारी रूलिंग पार्टी। ठीक है, जैसे कि देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? 543। तो अगर आपको मेजोरिटी वाली पार्टी बनना है तो आपको कितने मेंबर्स चाहिए होंगे? 272। अगर आपके 272 मेंबर्स या उससे ज्यादा मेंबर हो गए तो आपकी मेजोरिटी आ गई। अगर आपकी मेजोरिटी आ गई तो आप क्या बन गए? आप बन गए रूलिंग पार्टी। सो फॉर अ पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट इट मस्ट हैव मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमएलएस। मेजोरिटी यानी कि 272 मेंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के वो कितने हैं? वो है 543। तो मेजोरिटी हो गई 272। तो जिस भी पार्टी के 272 या उससे ज्यादा हो गए वो बन गई मेजोरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी। इसके अलावा फिर जो बाकी की सारी पार्टीज बची वो कौन हो गई? वो हो गई हमारी अपोजिशन। अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। जो पार्टी मेजोरिटी नहीं है वो हमारी बन गई अपोजिशन पार्टी। और इन सब पार्टी में जो सबसे बड़ी वाली अपोजिशन पार्टी होगी जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे वो होगी हमारी अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो अपोजिशन में क्या हो गया? अपोजिशन में सारे मेंबर्स हो गए जो कि मेजोरिटी पार्टी को नहीं बिलोंग करते। तो उसमें से उन सारे मेंबर्स में से जो सबसे बड़े वाले पार्टी को बिलोंग करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, वो बन गई हमारी अपोजिशन पार्टी। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हो कि मेजोरिटी पार्टी के बाद जिसके मेंबर्स होंगे वो हमारी अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, और बाकी के सारे ही मेंबर्स हमारे अपोजिशन कहलाए जाएंगे। वो अपनी पार्टी में से सेलेक्ट करते हैं कुछ मिनिस्टर्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट की टेक केयर करेंगे, और साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्क करेंगे विद देम टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस।
जैसे कि वी हैव डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस का टेक केयर करते हैं, उसके अलावा वी हैव एजुकेशन मिनिस्टर टू टेक केयर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है टू टेक केयर। तो ये कौन करते हैं? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक, साथ में हम एक और टर्म समझ लेते हैं विच इज कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई, मतलब कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके 272 सीट्स आई, तो क्या होगा? तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर आपस में कोलिशन बना लेंगी और अपने जो उनका जो नंबर है वो फिर ऑब्वियसली 272 से ऊपर हो जाएगा। यानी कि ये जो 2-3 पार्टी है ये मिलकर अपनी सरकार बनाएंगी, तो इसको हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन 2 और मोर देन 2 पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो उसी क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट कब बनेगी? जब किसी की मेजोरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने लोकसभा देख लिया, अब हम देखेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा का फंक्शन प्राइमरीली क्या होता है? ये होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो इंडियन स्टेट्स के एमएलएस होते हैं वो आपस में इलेक्ट करके भेजते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को। तो हर स्टेट में से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं और उन्हें इलेक्ट कौन करता है? उसी स्टेट के एमएलएस इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये रिव्यू करते हैं और साथ में ऑल्टर करते हैं लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। राज्यसभा भी लॉ इनिशिएट कर सकती है, ये भी कोई लॉ अगर ये चाहें तो यूज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में कोई भी बिल लॉ तभी बनेगा जब राज्यसभा भी उसे पास कर देगी। दोनों ही हाउसेस का अप्रूवल इज नेसेसरी किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी जो बिल है उसे लॉ बनना है तो राज्यसभा का अप्रूवल भी लगेगा। साथ में राज्यसभा क्या है? राज्यसभा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। जैसे लोकसभा क्या है? पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे राज्यसभा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक, वो भी अगर चाहें तो वो कोई लॉ इनिशिएट कर सकते हैं, अपना एडवाइस वो वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। अब ये कैसे होता है? तो जब भी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन होता है तो वो शुरू होता है विद क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर एक इंपॉर्टेंट सेशन है, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है थ्रू विच एमपी कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इस टाइम पर क्या होता है? जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट देयर वर्किंग, कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पार्टी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स टू नो थ्रू द ओपिनियन। अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो एमपीज गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके थ्रू गवर्नमेंट को क्या पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो पीपल ऑफ द कंट्री है, वो क्या सोच रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ या फिर अबाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इससे उन्हें एक तरह से इंसाइट मिलती है ऑफ द कॉमन पीपल। साथ में पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स ऑफ फाइनेंसेस। यानी कि अगर कोई भी मैटर है जो फाइनेंस से डील करता है तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होना इज नेसेसरी। अकेले गवर्नमेंट या हमारी रूलिंग पार्टी उसमें कुछ नहीं कर सकती। वी नीड द अप्रूवल ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैटर्स दैट आर डीलिंग विद फाइनेंस इशूज। इसके अलावा इसका थर्ड फंक्शन है लॉ मेकिंग विच इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के हमने 3 फंक्शंस देखे। सबसे पहले हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद हमने देखा हमने देखा कि कैसे ये कंट्रोल करता है, गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है टू द गवर्नमेंट। एंड लास्ट हमने देखा लॉ मेकिंग। साथ में हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट में लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है और पार्लियामेंट के अलग अलग रोल्स क्या है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और लेक्चर लेने के बाद एक बार यही सेम चैप्टर बुक से पढ़ लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।